हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर डरावनी स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक जर्नी पे लेके जा रही हूं जिसमें दोस्ती भी है और डर भी। सोचो, एक गांव है और उसके किनारे एक पुराना भूतिया बंगला। 3 फ्रेंड्स नेहा, सीमा और पूजा छुट्टियां मनाने का सोचती हैं वहां, क्योंकि उस बंगले के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं रात को बंगले में अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी धीमी धीमी रोने की आवाज भी सुनाई देती है। तीनों फ्रेंड्स बंगले पहुंचती हैं। अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। अपनी छुट्टियों की शुरुआत धमाकेदार करने के लिए वो एक छोटी सी पार्टी करने का सोचती है। हंसी मजाक, ग्लासेस की खनक, सब कुछ चल रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। सीमा को एक पुरानी फोटो दिखती है जिसमें कुछ लड़कियां पार्टी एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल धुंधली हैं। मजाक में नेहा और पूजा कहती हैं कि शायद ये उन्हीं आत्माओं की फोटो है जो अब तक इस बंगले में भटक रही हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है जिससे तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जल्दी ही लाइट आ जाएगी, लेकिन अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ। डर के मारे वो तीनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सोचती हैं कि पता तो लगाना ही पड़ेगा। अपने टॉर्च की रोशनी में उन्हें कोने में एक सफेद साड़ी वाली लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है और वो उन्हें अपने पास बुला रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। सीमा हिम्मत करके कहती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो उसके पास जाती है, लड़की कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फंस गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, एक परछाई उनके ऊपर मंडराने लगती है और जोर से चिल्लाती है, किसकी हिम्मत जो मेरे इलाके में आया। पूरा बंगला हिलने लगता है और उनकी चीखें गूंजने लगती हैं। भागने की कोशिश में उन्हें पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हैं। मनोरंजन के लिए आया हुआ बंगला अब एक डर का पिंजरा बन गया है। उन्हें एहसास होता है कि वो उस आत्मा के जाल में फंस चुकी है। रात भर वो एक के बाद एक खौफनाक परेशानियों का सामना करती है। बाहर निकलने की हर कोशिश उन्हें और ज्यादा डरा देती है। आखिरकार वो ये सोचती हैं कि उस आत्मा की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, शायद उसे शांति मिल जाए। क्या वो उस आत्मा को आजाद कर पाएंगी या फिर उनकी किस्मत में भी इस बंगले की गहराइयों में खो जाना लिखा है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये दोस्ती और डर की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए ताकि आपको और भी भूतिया कहानियां मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार।